हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेखर। आप देख रहे हैं यस के स्टडी। आज हम आपको इस क्लास में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस इसी क्लास में याद करने वाले हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो एसएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इनको हम इसी क्लास में याद करेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है पेपर ओवर द क्रैक। क्या है पेपर ओवर द क्रैक? इसका मतलब होता है गलती छिपाना, टू हाइड प्रॉब्लम्स। इसको हम याद कैसे करेंगे? पेपर ओवर मतलब ऊपर, क्रैक मतलब किसी क्रैक के ऊपर अगर पेपर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है गलती छिपाना, हम गलती छिपा रहे हैं। तो इससे हम याद करेंगे पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब गलती छिपाना। हमारा अगला क्वेश्चन है पास द हैट। पास द हैट मीन्स पैसे इकट्ठा करना। इसको याद कैसे करेंगे? पास द हैट टू कलेक्ट मनी। जो पैसे मांगते हैं, देखते होंगे कहीं मार्केट वार्केट में, तो वो कुछ लिए रहते हैं हैट के तरीके से, तो उसको हम मान सकते हैं पास द हैट। हैट इधर करो मतलब टू कलेक्ट मनी या मनी इकट्ठा करते हैं। या फिर जो कोई करतब दिखाता है, या जैसे कोई कुछ दिखाता है मतलब बंदर वंदर, तो उसको वो भी अपना जो पैसा लेता है हैट में लेता है, टोपी में लेता है। तो इससे हम याद करेंगे पास द हैट मीन्स होता है पैसे इकट्ठा करना। क्या होगा? पैसे इकट्ठा करना। हमारा अगला क्वेश्चन है पुल समवन्स लेग मतलब मजाक करना। पुल समवन्स लेग, जोक विथ समवन मतलब मजाक करना। इसको हम याद करेंगे पुल मीन्स खींचना, लेग किसी की टांग खींच रहे हो अर्थात मजाक कर रहे हो। इससे हम रिलेट करके याद कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है गिव अ हैंड। गिव अ हैंड मीन्स किसी की मदद करना। इसको हम याद कैसे करेंगे? गिव अ हैंड, गिव मतलब देना, हैंड मतलब किसी को हाथ दे रहे हो उसको, या कहीं है उसको पकड़ रहे हो हाथ से, तो अर्थात उसकी मदद कर रहे हो। तो इससे हम याद करेंगे गिव अ हैंड किसी की मदद करना। हमारा अगला क्वेश्चन है एप्पल एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीज़ें। तो एप्पल एंड ऑरेंजेस अलग अलग चीज़ें हैं ही, तो इसको हम याद कर सकते हैं टू अनलाइक थिंग और प्योपिल मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस। इसको हम याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पॉर्टेंट डे, एन मेमोरेबल डे मतलब इसको हम याद कर सकते हैं आ लेटर डे मतलब रेड लाल है दिन। तो आप देख सकते हैं कैलेंडर में अगर रेड लिखा है, रेड बना है, किसी दिन ये छुट्टी है या कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है तो उस दिन रेड बना रहता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं रेड लेटर में लिखा रहेगा, तो उसका मतलब है अ मेमोरेबल डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है अ नीडल इन अ हैशटैग। क्या है? अ नीडल इन अ हैशटैग। इसको हम याद करेंगे पता लगाना मुश्किल है, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, जिसका पता लगाना मुश्किल है। नीडल मीन्स होता है सुई, और हैशटैग मतलब सुई है कहीं गिर गई, तो नीडल इन अ हैशटैग ग्रास में या घास में गिर गई, इन अ हैशटैग मतलब हैशटैग घास फूस में गिर गई, तो उसका पता लगाना मुश्किल ही होता है। अ नीडल इन अ हैशटैग मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, जिसका पता लगाना मुश्किल हो। इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं डांस टू समवन्स ट्यून, इशारों पर नाचना। ओबेइंग समवन्स ऑर्डर मतलब किसी का हुक्म बजाना, अर्थात जो कुछ कह रहा है उसका काम करना। तो इसको हम याद करेंगे डांस समवन्स किसी की ट्यून मतलब धुन पे, तो ये सिंपल ही है इशारों पे नाचना। हमारा अगला क्वेश्चन है अ व्हाइट एलिफेंट। अ व्हाइट एलिफेंट मीन्स होता है महंगा और किसी काम का नहीं, महंगा भी है किसी काम का नहीं। कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेसन। तो इसको हम याद करेंगे वाइट मीन्स सफ़ेद, एलिफेंट हाथी। जो सफ़ेद एलिफेंट होता है वो महंगा भी होता है और किसी काम का नहीं। मतलब आप देखते होंगे कि हमें ब्लैक एलिफेंट का ही काम रहता है, जिसको भी काम रहता है, तो अगर तुम वाइट एलिफेंट ले आए तो महंगा भी मिलेगा और वो वह काम भी नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं आ वाइट एलिफेंट, महंगा और किसी काम का नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिट अ स्नैग।
बाधाओं का सामना करना। स्नैग मीन्स बाधा होता है, पता ही होगा। तो हिट मतलब सामना करना। तो एनकाउंटर अ प्रॉब्लम, इनकाउंटर करना प्रॉब्लम में। आर ऑब्स्टेकल मतलब बाधा। तो इसको हम याद करें, हिट मतलब सामना करना, स्नैग मीन्स बाधा का। तो बाधाओं का सामना करना, हिट अ स्नैग। हमारा अगला क्वेश्चन है नेल बीटिंग मतलब बहुत रोमांचक स्थिति। सस्पेंसफुल अर्थात नेल बीटिंग, अगर आप नाखून को बाइट मीन्स काट रहे हो अर्थात, तो इसका क्या मतलब होगा? नेल बाइटिंग मतलब बहुत रोमांचक स्थिति है। या मैच फंस गया, कोई कोई तुम्हारा प्लेयर खेल रहा है, 6 मार रहा है, 100 होने वाला है, तो रोमांचक स्थिति नेल नेल बाइटिंग। इससे हम याद करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एप्पल ऑफ वन साई बहुत प्यारा। वेरी डियर या लवली। एप्पल है किसी, वन साई मतलब किसी के आँख का, एप्पल मतलब सेब होना अर्थात बहुत प्यारा होना। इसको ऐसे याद कर सकते हो, जंप द गन जल्दबाजी करना। एक्टेड हैस्टिली, क्या होगा? एक्टेड हैस्टिली। तो जंप द गन मतलब देखते हो कि मूवी में तो जंप करता है गन पे, कोई भी गन सभी पहले लेना चाहते हैं ना जब लड़ाई होती है। तो इससे हम याद करेंगे जंप मतलब कूदना, गन मतलब गन में। तो जो गन पे कूदता है लेने के लिए अर्थात जल्दबाजी करता है, तो जल्दबाजी करना, जंप द गन। अगला क्वेश्चन है एज क्लियर एज वेल बहुत ही स्पष्ट। रीडली अंडरस्टूड। तो इसको हम याद करेंगे एज क्लियर एज वेल। क्लियर मीन्स स्पष्ट होता है, वेल मीन्स घंटी। जैसे घंटी बजती है स्कूल की तो एकदम क्लियर रहता है, बहुत ही स्पष्ट रहता है। अब छुट्टी हो गई, क्या होता है? छुट्टी हो गई। इससे हम याद करेंगे एज क्लियर एज वेल बहुत ही स्पष्ट, या रेडिली अंडरस्टूड। क्या होगा? रेडिली अंडरस्टूड। हमारा अगला क्वेश्चन है आ स्नेक इन द ग्रास छिपा हुआ दुश्मन, आ हाइडन एनमी। तो आ स्नेक है इन ग्रास, ग्रास में है तो छिपा ही रहता है। तो स्नेक इन ग्रास मतलब छिपा हुआ दुश्मन। इससे हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लर्न बाय हार्ट कंठस्थ करना। क्या होता है? टू मेमोराइज मतलब याद करना या कंठस्थ करना। तो लर्न बाय हार्ट, अगर आप किसी दिल के साथ लर्न कर रहे हो तो एकदम कंठस्थ हो जाता है। क्या होता है? याद हो जाता है, एकदम मेमोराइज हो जाता है, मेमोरी में बस जाता है। इससे हम याद कर सकते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है ऑफ एंड ऑन मतलब अनियमित रूप से। इनरेगुलरली, ऑफ एंड ऑन क्या होता है? रेगुलरली तो होता ही नहीं है, लाइट आई तो गई, तो मतलब इनरेगुलरली मतलब इरेगुलरली, इन नहीं। तो इससे हम याद कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन अनियमित रूप से, मतलब ऑफ एंड ऑन कभी कभी होता है। इससे हम याद कर सकते हैं अनियमित रूप से। अगला क्वेश्चन है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब बहुत तेज़ी से फैलना। स्प्रेड लाइक मतलब किसी की तरह, वाइल्ड फायर मतलब खतरनाक फायर की तरह। तो अर्थात मतलब क्विकली या रैपिडली। जब स्प्रेड होता है वाइल्ड फायर, जब बहुत तेज़ से आग लगती है तो कैसे फैलती है? क्विकली या रैपिडली, बहुत तीव्र से। तो इससे हम याद करते हैं स्प्रेड में फैलना, वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग। तो जंगल की जो आग होती है बहुत तेज़ से फैलती है। इससे हम याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सी आई टू आई मतलब सहमत होना। एग्री, आप किसी की आंखों से आंखें मिला रहे हैं तो अर्थात सहमत हो रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चेज रेनबो मतलब जो असंभव हो उसे पाने की कोशिश। ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल उसको कहते हैं चेज रेनबो मतलब चेज करना, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष अर्थात पीछा करना। चेज मीन्स पीछा करना। तो आप उसका पीछा कर रहे हैं जो असंभव है, तो इसका मतलब होता है ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उसको आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टू टेक द बुल बाय हॉर्न मतलब समस्या का पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना। टू हैंडल डिफ़िकल्टीज मतलब हैंडल करना डिफ़िकल्टीज। बुल मतलब बुल मीन सांड, हॉर्न मीन सींग। अगर आप टेक ले रहे हो बुल बाय हॉर्न उसके हान से मतलब उसके सींग को पकड़ के, मतलब आप अगर, तो इसका मतलब ही होगा ना समस्या का पूरी तरीके से मुकाबला करना, टू हैंडल डिफ़िकल्टीज। इससे हम याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
हॉट पोटैटो मतलब विवादास्पद मुद्दा। टू कंट्रोवर्शियल इशूज़ मतलब हॉट पोटैटो। आलू डालो सोना निकला, ये सब क्या है? विवादास्पद मुद्दा है ना। तो हॉट पोटैटो, सभी जब आलू ज़्यादा महंगा हो जाता है जानते ही होंगे, तो मेन मतलब कंट्रोवर्शियल रहती है आलू, तो इससे याद कर सकते हैं हॉट पोटैटो। मतलब कंट्रोवर्शियल इशू रहेगा तो उसको कहते हैं हॉट पोटैटो। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेड कारपेट ट्रीटमेंट मतलब बहुत ही अच्छा स्वागत। रेड कारपेट बिछाया जाता है तो इसका मतलब है किसी का अच्छा ही स्वागत किया जा रहा है। अ वेरी स्पेशल वेलकम गिवन टू विजिटर। कोई विजिटर आया है विजिट करने, तो उसके लिए हम रेड कारपेट मतलब लाल दरी बिछाते हैं। इससे हम याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छा स्वागत। हमारा अगला क्वेश्चन है थ्रो डस्ट इनटू समवन आइज अर्थात धोखा देना। टू मिसलीड या टू डिसीव, तो इसको हम याद करें थ्रो डस्ट इनटू समवन आइज, किसी आँख में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। सिंपल ही है। अ बेकर्स डजन संख्या में 13 अर्थात 13 हो, तो डजन मीन्स होता है 12, और अ बेकर्स डजन मतलब बेकर का दर्जन मतलब जो बेचने वाला है बेकर्स उनका डजन मतलब 13। तो इससे हम याद कर सकते हैं डजन मीन्स 13 होता है। अ बेकर्स डजन मतलब संख्या में 13, मतलब वो जो लेते हैं बेचने के लिए तो वो लेते कैसे हैं 13 लेंगे और बेचेंगे 12। ठीक है, ऐसे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट मीन्स रखना, कार्ट बिफोर मतलब पहले, द हॉर्स उल्टे क्रम में काम करना। अगर तुम रख दोगे कार्ट को हॉर्स के आगे पहले तो उल्टा क्रम कम हो जाएगा, तो उल्टा क्रम में काम करना। डू समथिंग इन अ रॉन्ग वे, तो इससे हम याद कर सकते हैं, सिंपल मीनिंग है इसकी। अगला क्वेश्चन है प्लो द सैंड, बेकार की मेहनत करना, क्योंकि प्लो कर रहे हो, प्लो मीन्स जोतना, द सैंड मतलब बालू को, तो बालू को जोत रहे हो तो अर्थात खेत को, तो फिर बेकार की मेहनत है। फ्यूटाइल लेबर मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम आराम से याद कर सकते हैं, सिंपल है। अगला क्वेश्चन अ चेंज ऑफ हर्ट मतलब अपनी राय बदलना। चेंज ऑफ हर्ट, चेंज हो गया ऑफ मतलब का, हर्ट मीन्स दिल, उसका हर्ट बदल गया, दिल बदल गया, अर्थात अपनी राय बदलना, चेंज कर दिया अपनी राय। अगला क्वेश्चन है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब नए सिरे से शुरुआत करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब री स्टार्ट द सेम वर्क आफ्टर फेल्योर। मान लो कोई काम कर रहा था, फेल्योर मतलब उसको असफलता मिल गई, लेकिन फिर से हिम्मत बना के फिर से उसने गिव अप नहीं किया, फिर से अपना काम चालू कर दिया, उसको कहेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब नए सिरे से। न मतलब अपना एम नहीं बदला, लेकिन एम को पाने का तरीका बदला, तो नए सिरे से शुरुआत करना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है इन डीप वाटर। इन डीप वाटर मतलब मुसीबत में होना, इसको हम याद कैसे करेंगे? इन डीप वाटर मतलब इन है अंदर, डीप मीन्स गहरे वाटर में मतलब मुसीबत में है, गहरे पानी में है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है चिकन आउट मतलब डर से पीछे हटना। टू अफेयर्ड मतलब खाना खा रहा उसमें चिकन आ गया, मान लो कोई दोस्त है वो नहीं खाता, उसके खाने में चिकन मिला दिए, जैसे देखा डर के पीछे हटना मतलब चिकन आउट, डर से पीछे हटना। टू अफेयर्ड ऑफ, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेक समन्स हीड स्पिन मतलब चकरा देना। मेक समवन हेड, हेड स्पिन मतलब कंफ्यूज मतलब चकरा देना, कंफ्यूज, स्पिन कर रहा है, स्पिन मतलब घूम रहा है, समवन मतलब किसी का, हेड मीन्स सिर, किसी का हेड अगर घूम रहा है अर्थात चकरा देना मतलब वो उसको कंफ्यूज हो रहा है, कोई काम करने जा रहा है उसको कंफ्यूजन आ रहा है, तो मेक समवंस हेड स्पिन मतलब चकरा देना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रैश एंड बर्न पूरी तरह से विफल। टू फेल कंप्लीटली, क्रैश हो गया एंड बर्न हो गया, कोई भी मान लो कोई भी फाइटर जेट है, कुछ भी है, जा रहा था क्रैश हो गया, लड़ गया, और बर्न हो गया मतलब पूरी तरीके से विफल हो गया, सिंपल है इसका।
अगला क्वेश्चन है अंडर द गन मतलब दबाव में होना। किसी के दबाव में है ना, मतलब कोई गन लेके तुम्हारे ऊपर रख दिया है, कह रहा है यही काम करना, मतलब जो काम कहेगा वही करोगे, तो आप दबाव में होना। अंडर द गन, टू अंडर द प्रेशर। हमारा अगला क्वेश्चन है पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, ईमानदार होना। टू बी ऑनेस्ट मतलब पुट वंस कार्ड, पुट मतलब रखो, वंस मतलब अपना, ऑन द टेबल कार्ड अपने ऑन टेबल पे रख दो, अर्थात ताश के पत्तों को टेबल पर रखना, अर्थात ईमानदार होना। मतलब एकदम कोई भी ऐसे दिखा के खेल रहा है कोई गेम, तो समझ लो वो ईमानदार। पुट पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल मतलब ईमानदार होना। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रैच वंस हेड, परेशान हो जाना। अगर कोई स्क्रैच कर रहा है अपना हेड, अर्थात परेशान होता है तभी तो करता है। टू बी परप्लेक्स, टू बी कंफ्यूज, टू बी कम्प्लेक्स, तो इसका मीनिंग ये होता है ये सब। मतलब स्क्रैच मतलब खरोच रहा है सिर, सिंपल है, तो इसका मतलब स्क्रैच वन हेड, परेशान हो जाना। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब झूठी कहानी। कॉक मीन्स मुर्गा और बुल मीन्स सांड। मुर्गे और सांड की कहानी कुछ लोग बताने लगते हैं, मतलब अनबिलीवेबल स्टोरी, अर्थात झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी। विद इन अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत नज़दीक, वेरी नियर, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन में पत्थर, थ्रो मीन्स फेंकना, मतलब आप किसी पे विद इन स्टोन्स थ्रो आपने कहीं फेंका, विथ इन एकदम बहुत नज़दीक होना, किसी काम को कर रहे हैं वहीं, तो आप अगर स्टोन फेंकने को कहा गया है इतनी दूर फेंकना है, आपने फेंका वहाँ तक नहीं गया, विद इन स्टोन थ्रो मतलब विथ उसके इन मतलब थोड़ा सा पास रहेगा, अर्थात बहुत नज़दीक होना। वेरी नियर इसको हम याद कर सकते हैं, विद इन स्टोन्स थ्रो बहुत नज़दीक होना। हमारा अगला क्वेश्चन है स्लिप ऑफ द टंग बोलने में गलती। इसको हम याद कर सकते हैं मिस्टेक इन स्पीकिंग। स्लिप किसी की स्लिप हो गई, ऑफ द टंग मतलब उसकी जुबान स्लिप हो गया था, बोलने में गलती हो गई, सिंपल है। हमारा अगला क्वेश्चन है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मतलब गहर, अर्थात बिटवीन टू इक्वल इविल्स मतलब दो, इक्वल मतलब बराबर के, इविल्स मतलब धोखेबाज या शैतान मिलना, इसका मतलब होता है शैतान। तो डेविल मतलब शैतान होता है मतलब, तो इसका अर्थ हुआ बिटवीन टू इक्वल इविल्स, आप दो बराबर के धोखा देने वाले या हानि पहुंचाने वाले का मिलना, इसका मतलब होता है। क्या होगा बिटवीन टू इक्वल इविल्स मतलब दो हानिकारक लोगों का एक साथ मिलना, इसका मतलब होगा बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसको याद करेंगे, डेविल मीन शैतान या शैतान का मिलना, दो शैतान का मिलना मतलब वही हो गया डीप ब्लू सी। अगर आप डीप मतलब गहरे, ब्लू नीले समुद्र में हैं तो इसको हम रिलेट करके ऐसे याद करेंगे, दो बराबर के शैतानों का मिलना अर्थात दुश्मनों का मिलना, इसका मतलब हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है रन इनटू थ्रो वेदर मतलब कठिनाइयों का सामना करना। रन मीन्स जाना, इनटू रफ वेदर मतलब रन इनटू रफ वेदर मतलब कठिनाइयों का सामना करना। टू फेस डिफ़िकल्टी अगर आप रफ मतलब ख़राब मौसम में आप जा रहे हैं, रफ वेदर मतलब ख़राब मौसम, तो आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डाउन इन द माउथ मतलब आपका माउथ डाउन है अर्थात आप उदास हैं, वेरी डिप्रेस्ड हैं। डाउन मतलब नीचे, माउथ में मुंह अर्थात उदास होना। अगला क्वेश्चन है द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब बहुत तेज़ी से, आपकी जो आई ट्विंकल होती है बहुत तेज़ी से होती नहीं, तो इसका मतलब आप याद कर सकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ एन आइज मतलब वेरी क्विकली। अगला क्वेश्चन है अ हरकुलियन टास्क। अ हरकुलियन टास्क मतलब बहुत कठिन कार्य, अ डिफ़िकल्टी जॉब, तो इसको हम याद कर सकते हैं हरकुलियन मीन होता है कठिन, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं हरकुलियन मीन्स कठिन होता है, तो हरकुलियन टास्क मतलब बहुत कठिन कार्य। हमारा अगला क्वेश्चन एट द 11th
एट द 11th आवर्स मतलब अंतिम क्षण में काम करना। एट द लास्ट मोमेंट मतलब 11th आवर्स मतलब 12 बजने वाले रात के, दूसरा दिन चालू होने वाला, लेकिन लास्ट के 11th आवर्स में तुमने काम पूरा कर लिया। तो लास्ट का जो घंटा था, लास्ट का जो 1 आवर्स था, उसी में अगर आप 11th आवर्स में काम कर लिए मतलब अंतिम क्षण में काम को पूरा कर लिए। तो इसमें हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस विथ ट्रिक के साथ क्लास में ही याद किए हैं। इसको अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद हो जाएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में 50 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएससी के जो इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट कई बार एग्ज़ाम में आए हैं उन्हीं ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके आने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।